कक्षा 12 के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। आज आपको कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का जो है लास्ट स्टांजा जो है पढ़ाया जाएगा। इसके पहले जो है मतलब जैसा कि बताया गया था कि सर हेनरी वाटन ने जो है एक प्रसन्न व्यक्ति के जो है सच्चे गुणों को जो है इस कविता में मेंशन किया है, उसका उल्लेख किया है। तो जैसे क्वालिटीज जो है सर हेनरी वाटन ने बताई हैं कि एक जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है मतलब जो है वो अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल जो है काम करता है अपने खुद की इच्छा के अनुसार। पहले स्टांजा में बताया गया। तो दूसरे स्टांजा में बताया गया कि मतलब जो है ही कंट्रोल्स हिज स्ट्रांग डिजायर लाइक हेटेड एंगर, ठीक है ना। मतलब जो है वो अपनी तीव्र इच्छाओं को जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लालच, इन सबको जो अपने बस में रखता है। और ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मृत्यु से कभी नहीं डरता, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है इसी तरह से इसी क्रम में जो है बताया गया कि मतलब वो ना तो चापलूसी की बातों से प्रभावित होता है और वो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, चाहे कोई व्यक्ति जो है संयोग से उन्नति कर गया हो या फिर जो है अपने बुरे कर्मों से उन्नत कर गया हो, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता। ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं जो कि ऊपर बताई गई हैं, ठीक है ना। और अभी जो है जो आपका सेकेंड लास्ट जो स्टांजा है, जैसे कि कल पढ़ाए थे हम कि मतलब जो है हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मतलब ये कल पढ़ाया गया था लेकिन बार देख लीजिए। और हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मतलब जो ईश्वर की लेट एंड अर्ली का मतलब क्या बताया गया था, सुबह शाम प्रार्थना करता है, ठीक है ना। मोर ऑफ हिज ग्रेस, मतलब उसकी जो है कृपा, ठीक है। और देन गिफ्ट्स टू लेंड, मतलब उपहारों, देखिए गिफ्ट क्या होता है, उपहार, ठीक है। तो मतलब जो है उपहार को पाने की अपेक्षा जो है वो जो है उसके आशीर्वाद या उसकी कृपा को पाने के लिए जो है एक प्रसन्न व्यक्ति जी सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। और वो अपना जो है खुशनुमा दिन जो हार्मलेस डे होता है उसको बिताता है किसके साथ, विद ए वेल चूजन बुक, मतलब एक अच्छी पुस्तक और गुड फ्रेंड या अच्छे मित्र के साथ। तो मतलब ये सारी क्वालिटीज जो हैं सर हेनरी वाटन ने जो है बताई हैं इस कविता के माध्यम से कि एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, ठीक है ना। और किस प्रकार से जो है व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, इसको अगर फॉलो किया जाए, ठीक है, तो जो है प्रसन्नता जो है हमको भी मिल सकती है। सिर्फ इसका अनुकरण करना है, क्योंकि इस लेसन में जो है क्वालिटीज़ बता दी गई हैं। तो देखिए आज आपको जो है पढ़ाया जाएगा लास्ट स्टांजा इसका है इस कविता का जो है कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, मतलब जो है दिस मैन मतलब यह व्यक्ति, अर्थात कौन सा व्यक्ति, एक प्रसन्न व्यक्ति, ये हैप्पी मैन, इज फ्री मतलब स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड। देखिए सर्वाइल बैंड का मतलब क्या होता है, दास्तापूर्ण। सर्वाइल मतलब क्या होता है, ए कंडीशन व्हिच मेक मैन एक्ट लाइक ए स्लेव, मतलब एक ऐसी परिस्थिति कि जिसमें जो व्यक्ति है वो गुलामों की तरह कार्य करता है, मतलब दासों की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या लिखा उन्होंने, अब बैंड मतलब क्या होगा, बंधन। तो मतलब यह व्यक्ति जो है दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त रहता है, अर्थात जो है वो किसी की गुलामी नहीं करता, ठीक है, वो किसी की गुलामी नहीं करता, मतलब जो है गुलामों जैसा कार्य, ही डज नॉट वर्क लाइक अ स्लेव, ठीक है, मतलब वह गुलामों की तरह कार्य नहीं करता। और देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा गया आप होप टू राइज, मतलब कह रहा है कि उसे उत्थान की आशा भी नहीं रहती, ठीक है, मतलब वो उत्थान की आशा से भी मुक्त रहता है, मतलब उसकी भी केयर नहीं करता कि जो है, देखिए होप मतलब क्या होता है, आशा, राइज मतलब क्या होता है, उठना या उगना होता है, राइज मीन्स निकलना होता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ राइज मतलब होगा उत्थान, मतलब प्रोग्रेस, ठीक है ना। तो मतलब उसे उत्थान की आशा नहीं रहती। और आर फियर टू फॉल, और फॉल मतलब क्या होता है, पतन, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रसन्न व्यक्ति ना तो जो है वो बहुत उत्थान की आशा रखता है और ना ही, फिर मीन्स क्या होता है, डरना, और ना ही पतन से डरता है, ठीक है ना। मतलब जो है वो हर चीज़ से मुक्त रखता है अपने आप को, मतलब ना तो उसे जो है बहुत जो है धन की डिज़ायर होती है, ना बहुत प्रोग्रेस की डिज़ायर होती है, और ना ही वो अपने पतन से डरता है। फॉर एग्जाम्पल यदि उसको कोई लॉस भी हो जाता है तो उसकी भी वो जो है उसके प्रति भी वो केयर फ्री होता है, और जो है वो अपने उत्थान मतलब अपनी जो राइज है उसकी, ठीक है, उससे भी जो है
केयर फ्री रहता है, मतलब हर चीज़ से बिल्कुल चिंता मुक्त रहता है। ना तो उसे उत्थान की आशा रहती है और ना ही उस व्यक्ति को अपने पतन का डर रहता है। मतलब उसे लाभ हानि से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ही इज ऑलवेज केयर फ्री अबाउट बेनिफिट और लॉस। मतलब वो दोनों से जो है चिंता मुक्त रहता है। ना तो लाभ से भी उसको जो है कोई परवाह नहीं होती, ना हानि की कोई परवाह होती है। मतलब जो है लाभ हानि की कोई परवाह उसको नहीं होती, चाहे लाभ हो या फिर हानि हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दो पंक्तियों का, कि मतलब यह व्यक्ति जो है दासतापूर्ण बंधनों से, ठीक है, मुक्त रहता है। अर्थात जो है ये ट्रूली हैप्पी मैन डज नॉट वर्क लाइक ए स्लेव। मतलब जो एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है, ठीक है, वो जो है एक गुलाम की तरह, एक दास की तरह कार्य नहीं करता। क्योंकि अभी ऊपर बताया गया था कि मतलब वो जो है वही काम करता है जो उसकी अंतर आत्मा जो है कहती है। ठीक है ना। और उसको आप होप टू राइज, मतलब वो मुक्त रहता है किससे, उत्थान की जो है आशा से भी मुक्त रहता है। आर फियर टू फॉल, और जो है पतन के भय से भी मुक्त रहता है। मतलब कहने का आशय क्या हुआ कि मतलब ना तो उसे उत्थान की आशा रहती है और ना ही पतन का डर रहता है। मतलब ना उसे लाभ की कोई चिंता रहती है और ना हानि की कोई चिंता रहती है। मतलब हर चीज़ से बिल्कुल केयर फ्री रहता है। और देखिए लॉर्ड मतलब होता है मालिक या ईश्वर। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ मतलब जो है खुद का मालिक होता है। ठीक है ना, खुद का खुदा होता है वो, खुद का भगवान। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ मतलब स्वयं का या खुद का जो है वो मालिक होता है। और दो नॉट ऑफ लैंड्स, लैंड्स मतलब होता है भूभाग, लेकिन यहाँ भूभाग का मतलब क्या होगा, मेटेरियल वेल्थ। यद्यपि जो है उसके पास यद्यपि वो भौतिक संपदा मतलब धन संपत्ति का मालिक नहीं होता, लेकिन जो है फिर भी वो किसका मालिक होता है, मतलब स्वयं का जो है वो मालिक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा गया लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ मतलब खुद का खुदा होता है, मतलब खुद का पूर्ण रूप से मालिक होता है। दो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि जो है वो मटेरियल वेल्थ मतलब जो है भौतिक संपदा है, ठीक है ना, सांसारिक संपत्ति का जो है मालिक तो नहीं होता, लेकिन खुद का मालिक होता है। अब देखिए अंतिम पंक्ति में जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें जो है ऑक्सीमोरन जो आपको पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़ाया गया होगा तो पढ़ाया जाएगा। इसमें ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन मतलब होता है एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है मतलब जो परस्पर विरोध प्रकट करता है। देखिए जो अंतिम पंक्ति है उसमें ऑक्सीमोरन का यूज हुआ है। देखिए जैसे कि ऊपर वाली पंक्ति है कि मतलब खुद का मालिक होता है, यद्यपि वो जो है किसी धन संपत्ति या बड़े भूभाग का मालिक नहीं होता, लेकिन स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी नहीं होता। हैविंग नथिंग, नथिंग मींस क्या होता है, कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं होता। और ही है थाल, उसके पास सब कुछ होता है। मतलब कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ, देखिए अब यहाँ पे विरोध हो रहा है, कुछ भी नहीं है और सब कुछ होता है। ठीक है ना, तो मतलब ये ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है आपकी। मतलब ही एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ भी ना होते हुए ही है थाल, मतलब उसके पास सब कुछ होता है। तो मतलब इसका तात्पर्य हुआ कि जो है ही में बी पुअर, मतलब वो गरीब होता है या गरीब हो सकता है, बट मोरली ही इज ऑलवेज ग्रेट। लेकिन जो है अगर नैतिक रूप से देखा जाए तो जो है हमेशा महान होता है। क्योंकि देखिए आपको बताया गया है, कई जगह आपने पढ़ा होगा कि जो है जो सेल्फ कंटेंटमेंट होता है, ठीक ना, उससे बड़ा जो है रिचेज, ठीक है ना, उससे बड़ा धन, उससे बड़ी मनी और कुछ नहीं होता। तो मतलब उसके अंदर चूंकि सेल्फ कंटेंटमेंट होता है, आत्मसंतोष होता है, इसलिए जो है सबसे धनी व्यक्ति होता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि एंड हैविंग नथिंग मतलब कुछ भी ना होते हुए ही है थाल, उसके पास सब कुछ होता है। अर्थात कि ये कह लिया जाए कि ही मे बी पुअर, मतलब वो गरीब हो सकता है, बट मोरली, लेकिन नैतिक रूप से अगर देखा जाए तो ही इज ऑलवेज ग्रेट, तो हमेशा महान होता है। तो ये जो है आपका जो लास्ट स्टैंजा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आपको होमवर्क जो है दिया जाएगा।